आप सबों को मेरा नमस्कार। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 2024 में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवनों में कई बार ऐसी बातें आती हैं जो हमें कुछ चीज़ों के लिए निश्चय करना पड़ता है। चाहे वो हमारे परिवार की बातें हों, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे मानसिक बातें हों, चाहे सामाजिक बातें हों, आत्मिक बातें हों, स्टडी से संबंध हो, कार्यों से संबंध हो, हम कभी ना कभी किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन या निश्चय करते हैं। और कभी कभी ये समस्या आ जाती है भाई कि अगर मैं कोई निश्चय करूं तो क्या जो मैं निश्चय ले रहा हूं या ले रही हूं क्या वो सही है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि जैसा कि हमारा टॉपिक आज का टॉपिक कहता है, सही निश्चय कैसे करें, किस प्रकार से हम सही निश्चय करें ताकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो, पूरा विश्वास हो कि हमने जो भी निश्चय लिया है वो सही है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, स्लाइड में जो डायग्राम आपके सामने है, एक छोटी सी रेलगाड़ी के समान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पहला आपके सामने है इंजन, जो कि बहुत मुख्य है। बिना इंजन के तो गाड़ी चल नहीं सकती है कि नहीं। तो इंजन पहले है और उसके बाद आपके डब्बे आते हैं। डब्बे शायद 1 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, बीच के जो डब्बे हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में आता है आपका गार्ड का डिब्बा। अब वहां पर तो मुसाफिर नहीं बैठते हैं, लेकिन गार्ड वहां से सब संचालन करता है कि हाँ भाई अब गाड़ी चलनी चाहिए। वह अपनी हरी झंडी दिखाता है, अगर गाड़ी रोकना है तो वो लाल झंडी भी दिखाता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से रेलगाड़ी का संचालन होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबों ने ट्रेन में खूब सफ़र किया है, मैंने भी खूब सफ़र किया है और मुझे तो ट्रेन बहुत पसंद है। जगह जगह देखने को मिलता है और सीनरी हम एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारा आज का जो मेन टॉपिक जो है कि हम डिसीजन कैसे लें, कैसे हम निश्चय करें कि जो मैं निश्चय किया हूँ क्या वो सही है। तो सही निश्चय हम कैसे करें, हाउ टू मेक ए राइट डिसीजन। अब इस ट्रेन की बात यह है कि इसमें सबसे प्रमुख होता है इंजन। ठीक है, इंजन वो है जो जिसके पास पावर है, सामर्थ है और वो पूरी गाड़ी को अच्छी खासी लंबे डब्बों को खींचता हुआ आगे चलता है। फिर उसके बाद भाई देखिए, बिना डब्बों के, बिना पैसेंजर जो डब्बे होते हैं, कोचेस होते हैं, अगर उसमें ना हो तो फिर इंजन का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इंजन जो होगा अपने आप में बेकार हो जाएगा। अरे भाई इंजन तो हो लेकिन क्या काम का जब तक कि डब्बे पीछे ना हो, है कि नहीं। अच्छा, जब डब्बे पीछे लगे हैं तो उसके बाद जो आता है गार्ड को भी कंट्रोल करना पड़ता है सब चीज़ें। अब इसको हमने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इंजन को इंग्लिश में लिखा हुआ है फैक्ट, जिसका हमारा हिंदी रूपांतर है तथ्य। ठीक है, फैक्ट। दूसरा जो डिब्बे हैं इंजन के पीछे वो है फेथ या विश्वास, विश्वास के डिब्बे। तथ्य का इंजन, विश्वास के डिब्बे, और उसके बाद आपका आता है फीलिंग, जैसा हम अनुभव करते हैं, जैसा हम फील करते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुभव। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कोई डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं। तो इस ट्रेन की, रेलगाड़ी के थोड़ा इलस्ट्रेशन शायद हम समझ सकेंगे। सो पहला पहला हम देते हैं फैक्ट। ठीक है, अगर हम फैक्ट को ना देखें, तथ्य को ना देखें, तो हम किस चीज पर विश्वास करेंगे? अब भाई उदाहरण के रूप में आप सड़क पार करना मांगते हैं। ठीक है, अब सड़क पार करने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि ट्रैफिक दाएं से भी आ रही है, बाएं से भी आ रही है, उधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक आ जा रही है, बस है, ट्रक है, रिक्शा है, ये है, सब है, और पूरा ट्रैफिक से भरा पड़ा है। अब आपको उस रोड को क्रॉस करना है। अब कैसे करें?
क्या आप ऐसे विश्वास से चले जाएंगे, भाई मैं विश्वास करते हुए चला निकल जाऊंगा? अगर सिर्फ ऐसे ही विश्वास से बिना फैक्ट को देखे, बिना तथ्य को देखे कि भाई वहां से गाड़ी आ रही है क्या, अरे अगर वहां से गाड़ी आ रही है मैं रुक जाऊंगा, अगर वहां से गाड़ी नहीं आ रही तो इधर से कोई गाड़ी उधर जा रही है क्या, वो भी देखना। कहने का मतलब है कि आपको पूरे तथ्य अपने दिमाग में रखना है। और अगर आप सोचे कि नहीं मैं तो विश्वास से ही चलता हूं, फैक्ट का मुझे कोई जरूरत नहीं है, तथ्यों की मुझे जरूरत नहीं है और मैं विश्वास से चलता हूं, तो क्या होगा? 99% मैं सोचता हूं एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि ये विश्वास नहीं, इसको हम कहेंगे अंधविश्वास। ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है, ये मिथ्या है। और कई लोग इसमें फंस जाते हैं। हमारे कई लोग बोलते हैं भाई देखिए अपने अपने विश्वास की बात है, आस्था की बात है, जिस पर भी आप विश्वास करना मांगे, ये है भगवान, वो है परमेश्वर, ये है अल्लाह, मतलब लो भाई आपकी अपनी मर्जी। नहीं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करना है, क्योंकि हम अगर अपनी मर्जी से बोलेंगे भाई आस्था इसमें है, उसमें है, पत्थर में, पेड़ में है, तो आपका एक्सीडेंट होगा। मतलब आप ट्रुथ को, सत्य को नहीं जानेंगे। आपको फैक्ट देखना है कि भाई क्या सत्य है, कुछ हमारे दिमाग में बैठती है कि नहीं बात। वही मैंने इलस्ट्रेशन आपको दिया, एग्जाम्पल, कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना है कि ट्रैफिक तो नहीं आ रही है। और जब आप देखते हैं कि हाँ उधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है और इधर से भी नहीं जा रही है, तो चलो अब मैं रोड क्रॉस कर सकता हूं, और बड़े विश्वास के साथ फिर आप रोड को क्रॉस करते हैं। तब उसके बाद आपका आता है फीलिंग, हाँ हैप्पी, आप खुश होते हैं कि हाँ मैंने रोड क्रॉस कर लिया है बिना एक्सीडेंट के, क्योंकि मैंने ये तीनों लॉ, जो तीनों जो नियम है उसको मैंने फॉलो किया। पहले मैंने तथ्यों को देखा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने विश्वास लिया, विश्वास के साथ मैं रोड को क्रॉस किया, और जब दूसरी तरफ मैं पहुंच गया तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैंने रोड क्रॉस किया। कभी कभी लोग पहले क्या लाते हैं, फीलिंग को लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या आप पहले इंजन की जगह क्या गार्ड के डब्बे को रखेंगे? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। क्या आप फेथ की जगह, फेथ को तथ्यों की जगह में रखेंगे? सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं। आपको इसी नियम से चलना है, तथ्य, विश्वास, अनुभव, या फैक्ट, फेथ एंड फीलिंग। हमारे मसीह जीवन में जब भी हम आत्मिक बातों के बारे में बात करते हैं तो हमें भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना है कि तथ्य क्या है, विश्वास क्या है और अनुभव क्या है। अनुभव सबसे लास्ट में आता। अब कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, भाई देखो मैं उदाहरण के रूप में मैंने ये ड्रग लिया और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि वाह वाह वाह, मैं ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। आप अनुभव, कोई भी ड्रग लेकर के अजीब से अनुभव हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचता है कि यार मैं हवा में उड़ रहा हूँ, अरे खूब मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन वो फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, सॉलिड नहीं है। जब तक ड्रग की फीलिंग होगी तब तक वो वैसा बना रहेगा, उसके बाद जैसी ड्रग का इफेक्ट खत्म, वो भी खत्म, है ना। तो हमें इन तीन जो नियम हैं उसके अनुसार अपने जीवन में, मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए इसको हम बाइबल से देख लेते हैं। पहला हम देखें तथ्य। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर कि क्या बोले, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो आपको देखना है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं समझ पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ इसमें जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या मतलब है जब वो परमेश्वर कहता है कि मैं सर्व ज्ञानी हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। आपको तथ्यों के बारे में जितना हो सके जानने की जरूरत है, और तब बड़े विश्वास के साथ आप उसे ग्रहण करें। तब बाद में आपकी फीलिंग आती है कि यार मैं सच्चे परमेश्वर को जान गया हूं या जान गई हूं। तो चलिए पहले हम तथ्य के बारे में देख लेते हैं, है ना, फैक्ट। उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय,
प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय और उसका 26 पद से मैं आगे पढ़ूंगा। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे आज के डिवोशन से, आज के जो मेडिटेशन है उससे संबंधित है। अब यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं वो बहुत नोटवर्दी है, उसको हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस जो है परमेश्वर का सेवक था और वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चलता था, पवित्र आत्मा से उसका जीवन नियंत्रित था। और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो ये है कि एक बड़ा व्यक्ति जो कुश देश का एक मनुष्य था, उसका नाम खोजा था, जो कुशियों की रानी के कंदाके का मंत्री था, खजांची भी था। वो आराधना करने के लिए वहाँ पर आया था यरूशलेम में, और उसके बाद वो वापस जा रहा था और वो अपने रथ में बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था, यशाया की किताब। ठीक है, अब देखिए पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। सुनिए, तथ्य की बात बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहले 26 से। ठीक है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण के ओर उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और तब कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची भी था और आराधना करने को यरूशलेम आया हुआ था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ठीक है, तब आत्मा ने मतलब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवनों में अगुवाई करता है। तथ्य की बात हो रही यहां पर। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? सुनिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, क्या आप उसको समझते भी हैं? क्या आपके दिमाग में वो तथ्य बातें आ रही हैं कि नहीं? जब तक हमारे जीवनों में तथ्य की बातें नहीं आएंगी, फैक्ट्स नहीं होगा, हम विश्वास कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है ना? तो उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। और आगे हम देखते हैं कहानी इस प्रकार से है कि वो उसके साथ बैठा, उसको समझाया कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, ये भविष्यवाणी है जो पूरी हुई है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ वही प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है, वो प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज जीवित परमेश्वर है। और अगर तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो पहले तो आपको तथ्य जानना है, फैक्ट्स जानना है, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानना है। कोई भी चीज़ इससे पहले मैं विश्वास करूं, मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं तथ्य या फैक्ट्स। जब हमारे सामने, हमारे दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं सही तथ्य के रूप में, तब दूसरा जो नियम है, दूसरा जो बोगी का जो हमारे पास है, कोच है, वो है फेथ, या इसे हम कहेंगे विश्वास। तब हमें विश्वास करना है। पहले हमने तथ्य प्राप्त कर लिया, दूसरा फिर हमें विश्वास करना है। देखिए बड़े आराम से हम ये गाड़ी चला रहे हैं, इंजन अपनी जगह पर है और कोचेस जो डिब्बे हैं वो अपनी जगह पर है ना। सो पहले फैक्ट हो गया, इंजन के बारे में बात हो गई, दूसरा अब डिब्बों के बारे में बात हो रही है, विश्वास। वो भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो खोजा था, जो बैठा हुआ था रथ में, और फिलिप्पुस ने जब बताया, उसने विश्वास किया। पहले तथ्य को प्राप्त किया, विश्वास किया, और उसको फिर प्रभु ने उसका उद्धार किया। उसी प्रकार से बाइबल में क्या लिखा हुआ है विश्वास के बारे में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है।
पूरा 11 अध्याय विश्वास के बारे में। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं अब हम उन्हें विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था, रोड की, सड़क की जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, कि भाई पहले आप तथ्यों को देख ले कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, अगर रुक गई हैं तब आप विश्वास का स्टेप लेकर के रोड को क्रॉस करें, तब आप क्रॉस हो जाएंगे, है ना। तो तथ्य और विश्वास दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फैक्ट एंड फेथ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बिना विश्वास के भाई हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें तथ्य पता पड़ गया कि हम पापी हैं, हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, उद्धार पाने की जरूरत है, और यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम आत्मिक होंगे, हमारा जीवन पवित्रता से भरे रहेगा, ये तथ्य है। अब हमें विश्वास से उस वचन को ग्रहण करना है, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आप जानते हैं यूहन्ना 3:16 क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही बात हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में भी लिखा हुआ है। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। क्यों अंधविश्वास नहीं है भाई? क्योंकि आपने तथ्यों को परख डाला, तथ्यों को चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया कि भाई सब अपनी जगह पर फिट है, सही है। अब मैं विश्वास करता हूं कि आगे आने वाले जीवन में अगर यहां तक ये सही है तो आगे भी ये सही होगा, और मैं विश्वास से अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। तब लास्ट में आपका आता है फीलिंग। पहले फैक्ट आया, फेथ आया, अब फीलिंग। पहले तथ्य आया, विश्वास आया, अब अनुभव। जब हम विश्वास कर लेते हैं तब हम फील करते हैं कि हाँ मेरे पाप धुल गए हैं, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, करती हूं, अब मुझे अनंत जीवन है, अब मेरे जीवन में आनंद है, अब मेरे जीवन में शांति है। क्यों? क्योंकि आपने तथ्यों पर विश्वास किया। अब वो लास्ट जो फीलिंग है ना वो आपकी आ गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। और फिर तब आप बपतिस्मा लेते हैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद, और एक बड़ा जॉयस ओकेशन, आनंद की बात होती है, खुशी की बात होती है। फिर आप दूसरों को बताते हैं भाई कि मैंने जो आनंद मिला मुझको प्रभु यीशु मसीह में, आप भी उस आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि तथ्य, विश्वास और अनुभव एक अच्छी आत्मिक रेलगाड़ी के समान है, जिसमें इंजन जो है वो फैक्ट है, बोगीज या कोचेज या डिब्बे जो हैं वो विश्वास है, और लास्ट गार्ड का डब्बा जो होता है वो है अनुभव, है ना। हमें उल्टा नहीं करना है, फीलिंग को पहले नहीं लाना। अगर हम फीलिंग को पहले लाएंगे फैक्ट की जगह तो ये तो पूरा अंधविश्वास हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल अंधविश्वास होगा। हमें इसी नियम पर आगे बढ़ना है। सो प्रियो, आज मैंने थोड़ा सा आपके सामने रेलगाड़ी का एग्जाम्पल देकर बताया कि कैसे तथ्य, विश्वास और अनुभव एक के बाद एक जुड़े रहते हैं, और तब हमारी आत्मिक गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। हम किसी चीज को बिना समझे विश्वास ना करें। परमेश्वर ने हमको दिमाग दिया है, ठीक है कि नहीं? हम दिमाग से सोचे समझें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर हम तथ्य नहीं लेंगे तो अंधविश्वास आ जाएगा, उल्टे सीधे चीजों पर हम विश्वास करने लगेंगे, और लोग करते हैं, बहुत करते हैं, है ना। तो ये बाइबल के जो वचन है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। आप देखिए क्या है परमेश्वर के वचन में, क्या लिखा है, क्या तथ्य लिखा है, फिर उसके बाद जीवते परमेश्वर पर अपना विश्वास लाइए, और जो फिर अनुभव आता है उस अनुभव को, जॉय का, आनंद का, शांति का, जैसा भी है, खुशी का, वो फिर आप अनुभव सही रूप से कर सकते हैं। सो परमेश्वर आपकी और हमारी इसमें अगुवाई करे कि हम इन जो तथ्य, विश्वास, अनुभव, या इंग्लिश में अगर हम बोले फैक्ट,
फेथ और फीलिंग को सही रूप से सही प्राथमिकता दे करके अपने जीवन की गाड़ी आगे को बढ़ाएं, और इसी प्रकार से हम दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो गलत टीचिंग में ना जाएं, गलत शिक्षाओं में ना जाए, फॉल्स कल्ट वगैरह जो आजकल बहुत हो रहे हैं है ना, तो वो उसमें ना जाए। ये आप जरूर ध्यान रखें।